with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats on a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, thinking something out of my Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in a string. You don't understand the pain you bring. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, thinking something out of my पूजा कर्म समाप्ति स्यात् स्यात् तावत् त्वं स्वस्ति नो भवः। दीपक का प्रणाम कर लिया, कली फूल अक्षत लगा और धूप के सो दियो। तो वनस्पति सद्बुधो गंधाद सुमनोहरम आर्गेयम देवानां धूपोदयं प्रत्येताम इदं धूपाय नमः। मतलब धूपों का प्रणाम कर लिया, फूल अक्षत चंदन से तो इदम घंटाय नमः। घंटा बना अक्षत दिया। तो नमो भूर्भुवस्व गणपत्यादि पंचदेवता यहागच्छत
यो अतिष्ठ सुपारी पर फूल ल लियो कल जोड़ के भगवान सबका ध्यान करूँ सब देवता का तो नमो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय विष्णवे नमः। फिर ज्योति एते यवतिला भगवते श्री विष्णवे नमः। फूल चढ़ो एतान पुष्पान भगवते श्री विष्णवे नमः। बिल्पत्रम भगवते श्री विष्णवे नमः। दुर्लियोदम दुर्वादलम भगवते श्री ज्ञानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायणं नमस्ते। ओम वरुणाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम वरुणाय 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 स्वाहा ओम वास्तुक स्वाहा ओम वास्तुक स्वाहा ओम वास्तुक स्वाहा ओम वास्तुक स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा स्वाहा ओम क्षेत्राधिपति 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 स्वाहा ओम इंद्रादिपतिपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपतिपाल देवताभ्यो स्वाहा धन्ना पनि लोकसाई में स्वाहा ओम दक्षिपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपतिपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपतिपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्म 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 देवताभ्यो स्वाहा ओम कुल 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 देवताभ्यो स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम तेभ्यो स्वाहा ओम तेभ्यो स्वाहा ओम तेभ्यो स्वाहा ओम तेभ्यो स्वाहा ओम सत्यनारायण 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 स्वाहा परिवार भगवान श्री सत्यनारायण नमः। उनका उसके भगवान पर में जल दो कैसा फेंक दियो दो दियो एकरा साइड को देबै सोनू फिल्टर चालू हां थोड़ा थोड़ा हां थोड़ा नारद जी से कहा था यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी दूसरों को हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृतलोक आ पहुँचे। वो यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न करने से निश्चय ही मानवों का दुख नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद विष्णुलोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों श्री नारायण के हाथ में, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। फिर बोले हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी
आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि अंत मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हो। आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर भगवान विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान बोले, हे श्रेष्ठ, आपने के मन में क्या है और आप किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकारों के दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो आप बताइए कि उन मनुष्यों का दुख थोड़ी ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी प्रश्न पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य को मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य को तुरंत ही सुख भोग करने और मरने पर मोक्ष का प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस ने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, मुझसे कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की कथा शाम के समय में ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धन प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सबैया लेवे अथवा साठी का चूर्ण ले, शक्कर अथवा गुड़ तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे और नित्य गीत का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में मृतलोक में यह मोक्ष की सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में अत्यंत एक गरीब यानी निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख तथा प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाला भगवान श्री ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ गया और पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ यानी भिखारी ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे ब्राह्मण, तू सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्यों को सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान समझाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप सत्यनारायण भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूँगा, यह ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण निश्चय किया और यही सोचने लगा। और वह ब्राह्मण ऐसा सोचने लगा, सोच में पड़ गया और वह सोचते सोचते उसको रात में नींद नहीं आया और वह निश्चय किया, जो कल मैं गांव में भिक्षा मांगने से
हमें धन मिलेगा, उसी से भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार का मन में वो निश्चय किया, यानी संकल्प किया। फिर और सुबह भिक्षा के लिए चल दिया। और उस दिन वो भगवान के नाम लेके भिक्षा में उसको बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन किया, व्रत किया, जिसके करने से विप्र को, ब्राह्मणों को सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति युक्त हुआ। और उस समय से वह विप्र ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा, यानी भगवान का पूजन करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का जो भी व्रत करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर ये सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब मनुष्यों दुख से छूटकर, इस तरह नारद जी से कहा हुआ नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा है, विप्रों से अब मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारी मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय में वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर में लकड़ियों को रखकर वह ब्राह्मणों यानी विप्र के मकान में गया। वह प्यासा था। प्यासा दुखी लकड़हारा ने उसको व्रत यानी पूजन करते देखकर विप्रों को नमस्कार कर कहने लगे, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनके कृपा से ही मेरे यहाँ धन्य दान की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत का बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणामृत लेकर प्रसाद लेकर भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण यानी सत्यदेव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे वह सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे लकड़िया का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। भगवान की कृपा से पहले जो लकड़ी बेचते थे ना तो थोड़ा धन होता है, और भगवान का नाम लेकर उसने ऐसा संकल्प किया और लकड़ी बेचने गया तो उस रोज़ उस लकड़ी का दाम चौगुना मिला। तब वहाँ बूढ़ा लकड़हारा दामले अति प्रसन्न होकर पके केले का फल, घी दूध दही, चुपचाप रहे जजू, घी दूध दही चूरन इत्यादि ले और सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्रियों लेकर अपने घर गया। फिर ब्राह्मणों बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता था और गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल की समान वाली सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान की व्रत यानी पूजन कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास
गया और राजा से व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्त चित्त युक्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्त के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु ने आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे यानी मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगा, वह राजा बताया। राजा से सब विधान सुनकर वह बनिक व्यापार से निर्वृत्त हो आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी पत्नी का नाम लीलावती थी, अपनी पत्नी को संतान देने वाली व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मुझे संतान होगा मैं इस व्रत को यानी पूजा करूंगा। ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसार के धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता हो। जैसे परिद्वितीया यानी 15 दिन में ही पूरा हो जाता है ना, इस तरह से वह लड़की इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, महीना में 2 पक्ष होता है, तो 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, दोनों मिलाकर 1 महीना होता है। तो कन्या इस तरह बढ़ने लगे जिस तरह शुक्ल पक्ष की कन्या बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहे, जो आपने संकल्प किया था, जो मेरे कोई संतान हो गया तो उस व्रत को करूंगा, आप उसे करिए। कन्या का वचन सुनकर उसका पति ने ऐसा आश्वासन दिया, जो यह व्रत मैं कन्या के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार को अपने पति को आश्वासन दे वह नगर से चला गया। कलावती ने अपने पिता के घर में समर्थ हो गई। फिर वह जब उसका पिता ने उसको देखा तो फिर उससे कहा, अपनी दूत को बुलाकर जो पति के वास्ते कोई लड़की के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। उसका साधु की आज्ञा पाकर दूत को भेजा और दूत एक कंचन नगर में पहुंचा। वहां खोज करके देखभाल करके वह लड़की के लिए एक सुयोग्य बनिक पुत्र को ले आया। उसे सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वह पूजन करना भूल गया। इसके लिए अपना इधर क्या होता है, शादी विवाह मुंडन उपनयन पूजा करते हैं ना, कुछ भी होता है ना, तो उसके बाद संपन्न होने पे अपने लोग उस तरह उसने संकल्प किया था बनिक, वह पूजा करना भूल गए। फिर उससे भगवान क्रोधित हो गया और उसको श्राप दिया, जो तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होगा। और अब साधु कुशल दामाद सहित वह नाव लेके व्यापार करने के लिए चल दिया और समुद्र के समीप रत्नसारपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाई, जो चंद्रकेतु नाम का राजा था वो नगर का, उस राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से भगवान क्रोधित हो गए हैं और उनको दिखाते हैं। उनका चोर कोई धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु राजा को दूत को आते देख चोर घबरा कर वह धन सामान उसी नाव में रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और चोर भाग गया। जब दोनों दूतों ने राजा का धन नाव में देखा तो वह उनके जाकर ससुर और जमाई को पकड़ लिए और वो राजा के समीप ले गया और बोला, जो ये 2 चोर को मैं पकड़ ले आए हैं, आज्ञा दे। तब राजा ने उसको आज्ञा से उसे कठिन कारावास यानी जेल में जो बोलते हैं ना, डाल दिया गया तथा जो धन था उसका नाव में सब ले लिए राजा। अब यहाँ सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा भगवान क्रोधित हो गए हैं। उनके पत्नी को भी बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए, यानी चोरी हो गई, उनके घर में ले गए
और उसके पत्नी शारीरिक और मानसिक पीड़ा, जैसे बीमारी होता है ये वो होने लगा। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से वो भूख प्यास से अति दुखित, अन्न की चिंता से कलावती, उनकी लड़की कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान को पूजन करते देखा, फिर कथा सुना तथा प्रसाद ग्रहण करके घर आई। तो माता कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? क्योंकि समय लेट हो गया था, पूजा होते तो समय लग जाता है। वो देखकर लेट से घर में पहुँचा। लड़की समर्थ थी तो उसने अपने लड़की पे शक किया, तुमने यहाँ कहाँ रहे थे, ऐसे पूछकर। फिर कलावती बोली, उसकी लड़की कलावती अपनी माता लीलावती से बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर गया था, वहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन देख रहा था। अब माता को ऐसे, हे माता, मैं एक पूजा देख रहा था। कन्या का वचन सुनकर लीलावती को याद आई, उनकी पत्नी को याद आई, जो वो मेरे पति ने संकल्प किया था वो मैं पूजन करूंगा। तो ऐसा इससे नहीं हुआ, ऐसा मन में कर वह पूजा की तैयारी करने लगी लीलावती, और भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी और पूजन किया, और बार बार उनसे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझसे मेरी परिवार से जो भूल हो गया है उसे क्षमा करो और मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे, क्योंकि उनका पति और दामाद तो जेल में था, कोई चिट्ठी पत्री आ नहीं रहा था। भगवान से ऐसे प्रार्थना की, तो फिर पूजन करने पर भगवान संतुष्ट हो गए। और राजा चंद्रकेतु, जो राजा उनको कारावास में डाले थे, उनको स्वप्न में देखकर कहा, हे राजन, तूने दोनों वैश्य को सवेरे ही छोड़ दो, नहीं तो, और उसका जो धन ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा को स्वप्न में कहा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल उसने ये अपना सब स्वप्न का बात बताया और चंद्रकेतु राजा ने सभा में कहा, ये वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दो, और मुक्त कर दिया। और आते ही देखकर राजा ने उस वणिक पुत्र को नमस्कार किया, प्रणाम किया और मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था वो दोनों वणिक से उससे दूना देकर आदर से विदा कर दिया और बस अपने घर को चल दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, सूत अब वैश्य ने अपने श्री गणेशाय नमः करके अपना यात्रा आरंभ की और नगर को चल दिया। थोड़ी दूर निकलने पर भगवान उससे परीक्षा लेने लगे और पूछते हैं, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो भगवान साधु ने हंसता हुआ बोला, हे दंडनी, क्या आप क्यों पूछते हैं? धन लेने की इच्छा है। मेरे नाव में बेल तथा पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा दंडनी कहकर वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडनी के जाने, भगवान के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा होकर गिर गए, क्योंकि ऐसा बोला, बेल पत्ता भर गया, नाव में जो धन था वो ठिकान हो गए। मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करके रोने लगे और उसका दामाद बोले, नहीं, आप शोक न करे, यह भगवान की श्राप है, अतः अब उनका शरण में चलना चाहिए, तभी हमारा मनोकामना पूरी होगी। ऐसे वचन सुनकर दंडनी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर, प्रणाम कर, वो बोला, मैंने आपसे असत्य वचन कहा था, उसके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगे और बोले, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो।
तब भगवान बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। हे साधु, हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते। मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूँगा। तब अज्ञानी कैसे आपको जान सकता है? आप प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा करो। पहले जैसा ही नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा अनुसार वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने नाव में आकर फिर देखा तो नाव में धन परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथियों के साथ अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर को निकट पहुंचा तब वह साधु दूत को अपने घर को भेजा और दूत ने साधु के घर में जाकर उसका स्त्री को नमस्कार कर और साधु और दामाद सहित नगर के समीप आ गए। उसका दूत बोलता है उसके पत्नी से, नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भी भगवान की पूजन कर रही थी। ऐसे वचन सुनकर उसके पत्नी लीलावती बड़े हर्ष से सत्यदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की पूजन कर और अपनी लड़की कलावती से कहा, हे मैं अपनी पति को दर्शन पे जाता हूँ, तू कार्य पूर्ण कर आ जाना। उसकी पत्नी लड़की प्रसाद के त्याग कर यानी अवज्ञा करके सत्यदेव के पास चली गई और उसका पति वहाँ से नाव सहित पानी में डुबा दिया। पति को न देखकर उसकी जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या रोने लगी। रोते हुए देखकर साधु ने बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुआ उसे क्षमा करो। उसके कठिन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुआ और आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी यह सुनकर कलावती अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर अपनी पति को दर्शन किया। तत्पश्चात साधु और वैश्य बांधवों सहित सत्यदेव की विधिपूर्वक पूजन किया और इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब बोलते हैं, सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन लीग में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह सत्यवक्ता वह भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुखी पाया। एक समय में वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। फिर भी देखा और देखकर अभिमान बस, मैं राजा हूँ यह समझकर अभिमान बस वहाँ नहीं गया और प्रसाद भी नहीं खाया और फिर अपने नगर को चल दिया। वहाँ उसने अपने नगर में जब गया तब उसने सब कुछ नष्ट पाया। तब उसने समझ में आ गया यह भगवान की ने क्या है। फिर विश्वास करके फिर वह ग्वालों को समीप गया और विधिपूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया। फिर सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन्य धन की प्राप्त होगी। निर्धनी धनी होगा, बंदी धनों से मुक्त हो जाएगा, निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोकामना को पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यदक्षर प्रदभष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। संग अति घर भवन पर भवक फूल जे सब ने ऐसी चढ़ा दियो था, सब उठे दो दियो था।
फूल लऽ लिअ सबसँ लऽ लिअ हाथ में हाँ लिया सब चढ़ा दी पहले हवन कऽ लिअ कि बाद में आरती लास्ट में